अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मैं आपसे ये दावा कर सकता हूँ कि जो है ना इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो है ना वार को देखने का, जंगों को देखने का नज़रिया बिल्कुल ही बदल सकता है। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो ये है अच्छा, कि सबसे भाई पहले हमारे पास जंग जंग असल असल में में है है क्या? क्या, व्हाट एक्चुअली वार मीन्स। अच्छा, हम बहुत सारी जंगें देखते हैं, जैसे दुनिया में बहुत सारी जंगें चल रही होती हैं, जैसे रशिया यूक्रेन वार हो गया, इसराइल ईरान वार हो गया बहुत सारी, पाकिस्तान इंडिया हो गया, जैसे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, जैसे यूएसए है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ वार कर रही होती हैं। तो इन्हीं ही वार के बीच में आखिर एक इन्हीं वार का आखिर रीज़न क्या है और इस वार का सल्यूशन क्या है, आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले वार एक ऐसी चीज़ होती है कि जो है ना क्या करती है, कौमों को तबाह करती है, नस्लों को तबाह करती है, आने वाले लोगों के ख्यालों को तबाह करती है। वार इतना पावरफुल, ऊपर हमेशा वार किया जाए, हमेशा वार करते रहें, तो उस कंट्री का ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि उसकी सारी की सारी इकोनॉमी से लेकर उसके सारे इंटेलेक्चुअल लेवल तक सारे उसकी चीज़ें डूबती चले जाएंगे। तो वार एक ऐसी चीज़ है जो क्या करती है, कौमों को पीछे धकेलती है, न कि आगे ले जाती है। अच्छा, अभी जंग को देखने का नज़रिया, वार को देखने का नज़रिया हमारा बचपन से बना दिया गया है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो है ना ग्रेट अलेक्जेंडर थे, जो है ना कि जिसको हम क्या करते हैं, सिकंदर आज़म, अजीम सिकंदर आज़म, वही इंसान जिसने जो है ना क्या किया, आधी दुनिया को फतह कर दिया, जिसको हम क्या कहते हैं, अपना हीरो मानते हैं, हम उसको रेस्पेक्ट देते हैं, हम उसको जो है ना कहते हैं भाई, हीरो हो तो ऐसा हीरो हो, नहीं तो दुनिया में कोई भी नहीं चलेगा। सिकंदर आज़म जैसा हीरो नहीं था दुनिया में। हर माँ अपने बेटे को सिकंदर की तरह देखता है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ आता है, जो है जिस तरह सिकंदर ने कई तरह के लोगों को तबाह कर दिया, कई कौमों को तबाह कर दिया, कई नस्लों को उजाड़ दिया, कई शहरों को जला दिया उसने, उसको तो कोई बयान नहीं करता। बिल्कुल इसी तरह वार को तो लोग बयान करते हैं, वार की अच्छाई को बयान करते हैं कि भाई हमें ये वार करना चाहिए, हमें वो वार करना चाहिए, लेकिन इसके पीछे के पस मंज़र को नहीं बयान करते। तो मेन चीज़ जो अलेक्सेंडर अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो सिकंदर आज़म ने किया था, अजीम सिकंदर आज़म जिसको कहते हैं, उसको तो अजीम कहना ही बेकार है। क्यों? क्योंकि उसने इतनी सारी जंगें लड़ी हैं अपनी जायदाद को पाने के लिए, और इसी जायदाद को बनाने के लिए उसने कई सारी लोगों को तबाह किया, कई सारे घरों को तबाह किया, कई सारे ख़ानदानों को उसने उजाड़ दिया, और कई सारे शहरों को वीरान और सुनसान बनाकर छोड़ दिया। और फिर भी हम उसे क्या कहते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट। अब अलेक्जेंडर में यहाँ पर एक चीज़ छुपी होती है। जो भी वार होता है उसके पीछे का एक छोटा सा बैकग्राउंड होता है। तो इसी तरह अलेक्जेंडर ने जैसे ही वार किए, तो वो जिस जगह पर के ऊपर फतह करता था, या जिस जगह के ऊपर जाकर कंकर करता, फतह करता, तो वहाँ पर वो क्या करता, वहाँ पर अपना प्रोपगंडा चलवाता। जितना मर्जी उसे कोशिश करना था, वो अपना प्रोपगंडा चलवाता था कि भाई अजीम सिकंदर आज़म आएंगे तो हमारे इस पूरे से जो है ना इलाके में, या हमारे इस पूरे से कंट्री में डेवलपमेंट लाएंगे, या जो है ना हमें इन जालिमों से आज़ादी देंगे। लेकिन असल में वो खुद ही एक जालिम थे, और उन्होंने जो है ना क्या क्या इसी तरह से कई सारे लोग तबाह कर दिए, और सिर्फ प्रोपगंडा छोड़ दिया पीछे कि भाई हम आने वाले नस्लें, जैसे हम उसके आने बाद उसके जो है ना जाने के बाद कई सारे कौमें आई, सब ने जो है ना क्या क्या अलेक्जेंडर की तारीफ़ की। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि जो है ना आखिर एक इंसान आधी दुनिया को बिना किसी जंग के, बिना किसी खून खराबे के कैसे फतह कर सकता है। तो ये मेन चीज़ है कि जो है ना जंग तो हुआ, खून भी बहा, लेकिन उस खून का अंजाम जो है ना हर एक नेशन को देना पड़ा। फिर भी उसके प्रोपगंडे की वजह से, उसके उस थ्योरी की वजह से जो उसने फैलाई थी, जो गंदगी उसने फैलाई थी, वो आज तक हमारे माइंड में छुपा हुआ है। और आज तक हम उस अलेक्जेंडर को, हम उस सिकंदर आज़म को एक ग्रेट मकाम देते हैं, हम उसे एक अजीम इंसान बनाते हैं, लेकिन असल में वो इंसान था ही नहीं। वो एक जानवर था जिसने जो है ना बेरहमी से कई सारे मासूमों की जान ली। अच्छा, अब हिस्ट्री में सिर्फ जो है ना सिकंदर आज़म भी नहीं है, यहाँ पर दूसरा भी है, जिसका नाम क्या है, नेपोलियन हिल, जो है ना क्या है, यूरोपियन कंट्रीज़ का सबसे बड़ा मशहूर और रेवोल्यूशनरी शख्स है, कि जो है ना लोग उसकी आगे जो है ना क्या करते हैं कि भाई सलाम ठोकते हैं, या वैसे जाते हैं कि भाई ये तो एक अजीम इंसान है, इन्होंने यूरोप में ये चीज़ें कर ली, इसने फ्रांस में इस चीज़ को जो है ना रेवेन्यू किया था, इस चीज़ को इसने क्रिएट किया था। तो
उसके बारे में भी, उसका भी जो फ़िलॉसफ़ी है उसने भी इसी तरीके से किया है। उसने जो है जैसे इलाके को कन्करर किया है, वहाँ पर अपने प्रोपेगेंडा फैलाए हैं, और एक बार तो वो जो है ना मिस्र गया हुआ था, वहाँ पर हार कर भी आया। लेकिन फिर भी जहाँ पर जैसे वो हार के वापस आया तो लोग उसकी तारीफ़ करने लगे। क्यों तारीफ़ करने लगे? क्योंकि जब वो जा रहा था तो उस टाइम उसने अपने वज़ीर को भेज दिया कि जो है ना, यहाँ पर मेरे आने से पहले अगर मैं जीत जाऊँ चाहे हार जाऊँ, लेकिन इनके अंदर इतने सारे प्रोपेगेंडा लाना, इनके अंदर इतने सारे जो है ना थॉट्स लाना, ख़यालात लाना कि जो है ना ये इस चीज़ को समझें कि जो है ना, अगर नेपोलियन हिल आया तो हम, यानी कि वो फ़तह करके ही आया, वो खाली हाथ कभी नहीं आ सकता। तो उस लेवल से उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर जो अवाम है, जो नेशन है, उसके ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिए। तो जिसकी वजह से जो है ना क्या होने लगा, वो नेपोलियन हिल को अपना जो है ना हुक्मरान तस्लीम करने लगे, चाहे वो हार कर आया था, चाहे वो जीता भी नहीं था, लेकिन फिर भी अवाम के उस सपोर्ट की वजह से, उसके उस प्रोपेगेंडा की वजह से उसकी इज़्ज़त आज तक जो है ना वेस्टर्न कंट्रीज़ में भरी पड़ी हुई है। तो चलो भाई, अभी हमें इतना तो समझ आ गया कि जो है ना वार्स जो है ना सिर्फ वार्स नहीं होते, वार के साथ साथ उनका एक प्रोपेगेंडा होता है, उनका एक ऐसा जो है ना चाल होता है जो क्या करते हैं, कौमों को जकड़े रखता है। और आज तक जो है ना इन कौम जो है ना, जो सिकंदर आज़म है, उसको जो है ना आज तक हमारे लोग क्या कहते हैं, बुज़ुर्ग कहते हैं कि वो इतने नेक इंसान थे, उन्होंने ये काम किया, उसने अपने जो मरते वक्त अपने दोनों हाथ कब्र से बाहर निकाले थे। तो वो नेक इंसान थोड़ी ना था, उसने जो है ना लोगों को मारा तो सही, उसने कई सारी मासूम जानों की जान गई। तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो ना सिकंदर आज़म भी अच्छा नहीं था, ना कि नेपोलियन अच्छा था। इन दोनों ने अपने प्रोपेगेंडा की वजह से जीत भी हासिल की, और उसी जीत की बदौलत वो आज तक ज़िंदा हैं, और उसी जीत में उन्होंने जो प्रोपेगेंडा क्रिएट किया उसकी वजह से आज तक हम उन्हें अच्छे इंसान की नज़र से देखते हैं। तो ये नज़रिया बिल्कुल भी गलत है। अच्छा, अभी मेरा एक सवाल है कि जो है ना, वार करने से किस चीज़ का फ़ायदा होगा? किस मुल्क का या किस चीज़ का आखिर ऐसा क्या फ़ायदा हो सकता है कि जो है ना वो वार क्रिएट करे? तो यहाँ पर सबसे पहली फ़िलॉसफ़ी ऑफ वार ये है कि जो है ना वार को लोग, वो तो पहले ज़माने में था, जैसे मैंने बोला था अलेक्जेंडर थे, जो नेपोलियन हिल थे, वो क्या करते थे, ज़मीनों को फ़तह करने के लिए वार किया करते थे। चंगेज़ खान था भी ज़मीनों को फ़तह करने के लिए, ज़मीनों को लूट-मार करने के लिए क्या करते थे, जंगें करते थे। इस वार का फ़िलॉसफ़ी क्या था? इस वार के पीछे एक बहुत ही बड़ा फ़िलॉसफ़ी है कि जो है ना, आजकल के इस एरा में, मॉडर्न वर्ल्ड में वार क्या है, एक बिज़नेस है। जी हाँ, वार इस ज़माने में जंग क्या है, एक बिज़नेस है। और जहाँ पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो है ना सबसे ज़्यादा फलाही काम के लिए लगते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, यूएनओ हो गया, और हमारे यूनिसेफ हो गए, ये सारे इदारे एक तरफ से तो मदद कर रहे हैं लोगों की, तो लोगों को जो है ना बढ़ा रहे हैं, या जो है ना खैराती इदारा है जो क्या कहते हैं, लोगों को मुफ्त में चीज़ें देते हैं, जैसे कि फंडिंग करते हैं, या फ़लस्तीन के बच्चों के लिए खाना ले जाते हैं, कुछ और करते हैं। ये तो इनका एक तरफ है। और दूसरी तरफ यही जो है ना यूनिसेफ वाले क्या करते हैं, इन्हीं पैसों से वार क्रिएट करवाते हैं। एक कोटेशन है जिसको जो है ना मैंने एक बुक से लिया है, एक किताब से लिया है। उस किताब का नाम है कैपिटलिज्म द घोस्ट कैपिटलिज्म। ये एक राइटर है, उसका नाम है अरुंधति राय, शायद इंडिया का राइटर है। तो उसने जो है ना क्या कहा है वार्स के बारे में, उसने ये कहा है कि जो है ना, क्या हमें जंगें लड़ने के लिए हथियारों की ज़रूरत है, या हमें हथियारों की मार्केट बनाने के लिए जंगों की ज़रूरत है? तो उसमें अमेरिका क्या करता था, जो है ना, अमेरिका हमेशा क्या करता है, हर साल नए नए वेपन्स क्रिएट करते हैं, नए नए हथियार हैं, जदीद जदीद चीज़ें बनाकर भेज देता है। अब जब जो है ना वो हर साल नए नए चीज़ें बनाता जाता है, नए नए वार्स क्रिएट करता, मतलब नए नए वेपन्स क्रिएट करता रहता है, नए नए हथियार आते हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाती है, तो जो उसके पुराने हथियार हैं, जो उसके पुराने चीज़ें, वो क्या करता है, इन्हीं ही तरह की इसको जो है ना इस्तेमाल करके दुनिया में जो है ना वार्स क्रिएट करता है, छोटी छोटी जंगें लड़वाता है, किसी को कौम के नाम पर लड़वाता है, तो किसी को मज़हब के नाम पर लड़वाता है, तो किसी को अक़लियत के नाम पर लड़वाता है, तो किसी को किसी और नज़रिए के नाम पर लड़वाता है। जैसे कि हम कर सकते हैं, नेटो हो गया, इसको बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। एक हिसाब से ये तो क्या क्या कहता है कि जो है ना, हम क्या करते हैं, फ्रीडम देते हैं, और दूसरी तरफ की जो डार्क साइड है, वो क्या करता है, हमेशा वार्स क्रिएट करता है, जंग क्रिएट करता है। किसी मुल्क में किसी
एक इंसान के ख़िलाफ़, दूसरे मज़हब के ख़िलाफ़, किसी कौम के ख़िलाफ़ वार क्रिएट करवा कर क्या करता है, किसी भी कौम को ऊपर या नीचे कर सकता है। तो वो उसी ही ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर रूल करना चाहता है। तो आप जिस जिस कंट्री को भी देखें, सिवाय जो है ना चाइना और रशिया के, बाकी सारे जो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, वो सब क्या करते हैं, अमेरिका को एक हाई लेवल के ज़रिए देखते हैं, उसको जो है ना एक बहुत ही अच्छा लेवल के हिसाब से देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि ये हमारा प्रोपेगेंडा बनाया गया, ये हमारे माइंड में डाला गया है कि जो है ना अमेरिका मतलब डेमोक्रेसी, फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जी हाँ, वो जो है ना क्या करता है, इसी ही तरीके से थॉट्स को क्रिएट करते क्या करता है, हमारे माइंड के साथ खेलने की कोशिश करता है, हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ जो है ना आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, किसी भी मुल्क में चाहे आप रहते हो। जब भी आप देखें कि जो है ना किसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या फंडिंग कर रहा है, एक तरफ से फंडिंग कर रहा है, दूसरी तरफ से वो खुद ही उसी चीज़ को में मुब्तला है जिस चीज़ के लिए वो फंडिंग कर रहा है। मतलब वो किसी को मार भी रहा है और उसको जो है ना दवाई भी दे रहा है, किसी को बीमार भी कर रहा है, दवाई भी दे रहा है। मतलब यहाँ पर दो तरफ़ा खेल हो रहा है हमारे साथ, हमारे नेशंस के साथ। तो इसका सबसे जो ग्रेट एग्जांपल है वो ओशो ने दिया है। ओशो ने क्या कहा है कि जो है ना वार्स क्या होते हैं, मिलिट्री मार्केट होते हैं। कि जो है ना क्या करता है, हर साल जो है ना हर कंट्री 70% ऑफ जीडीपी अपना इकोनॉमी का क्या करता है, वेपन्स के ऊपर क्या करता है, स्पेंड करता है। जो है ना हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वेपन्स बनाएं, न्यूक्लियर वेपन्स बनाएं, उनको अल्ट्रा न्यूक्लियर जो है ना वेपन्स बनाते जाएंगे। तो जब वो इतने सारे वेपन्स बनाते जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो है ना क्या कहते हैं, अपने लिए कुछ बना नहीं सकते, तो वो अमेरिका से वेपन्स लेते हैं। जैसे ही वो वेपन्स लेते हैं, तो अब अमेरिका के पास जो ओल्ड हैं, जो बाकी हमारे पास वेपन्स हैं, तो बाकी वेपन्स क्या होते हैं हमारे लिए, जो जो अमेरिका के बचे हुए वेपन्स हैं, वो क्या करते हैं उनको, आपको क्या ख्याल रखता है कि जो है ना वो उनको फेंक देंगे? नहीं, वो उन्हीं सबको उठाकर आधे दामों में या आधी कीमतों में इन्हीं जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो लिबरेशंस हैं, जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनको जो है ना ये डालते हैं फ्रीडम के नाम पर, इक्वलिटी के नाम पर। और जो है ना उनको जो है ना बहकाते हैं और उनसे जो है ना क्या करते हैं, उनको जो है ना अच्छे या कम दामों में जो है ना उनको हथियार सप्लाई करते हैं। और जिसकी वजह से जो है ना हर मुल्क में दहशतगर्दी होता है, उसके साथ साथ जो है ना इसका जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से तबाह होता है। द मेन चीज़ यहीं पर यहाँ पर ये है कि जो है ना अगर अगर जो है ना सारे कंट्रीज़ में, सारे पूरे वर्ल्ड में वार्स होने ख़त्म हो, वार्स जो है ना जितने भी वार चल रहे हैं वो सारे ख़त्म हो जाएं। और आप देखें जो है ना ओशो क्या कहता है कि भाई अगले ही पल अमेरिका का जो डॉलर है वो आसमान से गिर कर जो है ना सीधा क्या करेगा, नीचे आ जाएगा, नीचे से ज़्यादा ज़मीन पर गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे वार जो है ना उसी ने क्रिएट करवाए हैं। बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, तो वो अपनी इकोनॉमी को जो है ना वार्स के ऊपर क्रिएट करते हैं, अपनी इकोनॉमी को जो है ना वेपन्स के ऊपर क्रिएट करते हैं। तो इस वजह से जो है ना अमेरिका सबके ऊपर रूल भी कर रहा है, सबके माइंड के साथ भी खेल रहा है, और साथ ही साथ वेपन्स देकर किसी हर एक मुल्क में दहशतगर्दी को इंटर करवा रहा है, दहशतगर्दी तंजीमों के साथ क्या कर रहा है, इसको ऊपर लेता जा रहा है। यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि जो है ना वार्स को हमेशा आप एक नज़रिए से मत देखो। वार एक नज़रिए से नहीं चलती हैं। वार बेशक अगर आप किसी तंजीम को देख लें, किसी दहशतगर्द को देख लें, वो क्या करते हैं, हमेशा अपने फ्रीडम के नाम के ऊपर उछलते रहते हैं कि जो है ना हमारा ये फ्रीडम है, हम इस फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, हम इस आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन इसकी ये जो पीछे का जो पर्दा होता है वो बहुत ही गहरा होता है। अगर वो पर्दा अगर गलती से हट जाए तो क्या होता है, तो लोगों को दिखाई देता है सच। और सच ये है कि जो है ना वार्स होते हैं, जितने भी वार्स किए गए हैं, वो सारे वेपन्स को बेचने के लिए किए गए थे। अगर कोई कंट्री में सबसे ज़्यादा वेपन्स है, तो उसको जो बचत है, उसके जो सारे ओल्ड वेपन्स है, वो क्या करता है, उनको इसी तरह वार्स में इन्वेस्ट करता है। अब पैलेस्टाइन को देख लें, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था यूनिसेफ, वो पहले क्या करता है, उसके अंदर फंडिंग करता है, चीज़ें चीज़ें करवाता है, ये करता है, वो करता है। फिर और वो भी दूसरी तरफ मीडिया में भी सबको पता है कि जो है ना अमेरिका डायरेक्टली सपोर्ट करता है इसराइल को। क्यों? ताकि इसराइल क्या करे, वेपन्स ले अमेरिका से, और अमेरिका के जो वेपन्स हैं वो सारे सोल्ड हो जाएं, सारे बेचे जाएं। तो यही है, यही जो हकीकत है, जो वार के पीछे छुपी हुई होती है।
कोई भी वार फ्रीडम के लिए नहीं होता। आज के इस दौर में कोई भी वार फ्रीडम के लिए नहीं होता। जो कोई भी जंग होता है या तो अपने वेपन्स को टेस्ट करने के लिए किया जाता है, छोटी मोटी जंगें, या या क्या करते हैं जो है ना, अपने ही हथियारों को बेचने के लिए किसी भी मुल्क में फसाद करवा करते हैं। और उन्हीं फसाद की वजह से जो लोग जो शिकार हो रहे हैं, जो दहशतगर्द बन रहे हैं, वो जो है ना वापस उन्हीं से हथियार खरीदते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, यहाँ पर मिलियन और बिलियंस ऑफ द रुपीस इसके ऊपर इन्वेस्ट। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक और फिलोसफर आए थे जिनका नाम था फ्रेडरिक नीचा या फ्रेडरिक नीत्शे। एक ऐसे फिलोसफर जिन्होंने जो है ना क्या कहा, वार करने की बजाय एक छोटी सी सलाह दी। इन्होंने बहादुरी करने की बजाय, लड़ने के बजाय, इमोशनल होकर लड़ने के बजाय, मैं बहादुर हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, तो उसने एक छोटा सा सेंटेंस दिया, उसने एक छोटा सा कोटेशन दिया। अब इस कोटेशन को पढ़ते हैं ज़रा। वट इज गुड यू आस्क, टू बी ब्रेव इज गुड। क्या अच्छा है तुम पूछते हो, बहादुरी अच्छाई है। पर हमारे पास एक जो फिलोसफर है वो ये कहता है कि जो ना अच्छाई क्या है, व्हाट इज गुड, भाई अच्छा क्या है। टू बी ब्रेव इज गुड, यानी कि बहादुर होना ही अच्छाई है या अच्छा है इंसान, अगर इंसान बहादुर है तो अच्छा है। यहाँ पर क्या वो कहता है कि जो ना एक जो है ना क्या करो, आप छोटी बच्ची से जो है ना पूछो, उससे जो है ना पूछो कि जो है ना अच्छा क्या है, तो वो क्या कहेगा कि जो है ना अच्छा खूबसूरती है, अच्छाई खूबसूरती है। तो हम इस चीज़ को क्यों नहीं मानते कि जो है ना अच्छाई खूबसूरती नहीं है, हम इसको बहादुरी के साथ कनेक्ट क्यों करते हैं। जब जो है ना मुल्कें, कौमें और चीज़ें जो है ना अमन के नाम से चल सकती हैं, तो उनके ऊपर वार क्रिएट करना क्यों ज़रूरी है। अगर कोई मुल्क किसी मुल्क के साथ जो है ना अमन के ज़रिए रह सकता है, तो ये वार्स क्यों। कोटेशन में बयां करते हैं कि जो है ना, दे विल कॉल यू हर्टलेस बट योर हर्ट इज़ ट्रू एंड आई लव द बेशफुल ऑफ योर गुड विल। और वो यहाँ पर क्या कहता है कि जो है ना वो आपको हार्टलेस कहेंगे, बिना जो है ना हार्ट वाला, बिना क्या है, बिना दिल वाला कहेंगे। लेकिन जैसे ही आप लेकिन जो है ना वो क्या कर रहा है, मैं आपके ऊपर जो है ना क्या हूँ, आई लव द बेशफुलनेस ऑफ योर गुडविल, मैं आपकी अच्छाई को जो है ना क्या कहूँ, मैं खुद ही शर्मिंदा हूँ। यानी कि अगर आप जो है ना क्या करते हैं, अच्छाई को संभालते हैं, तो मैं भी आपके साथ हूँ, मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ। एक फिलोसफर ये कह रहा है कि जो है ना सब कुछ छोड़ दो, जंग छोड़ दो, चीज़ें छोड़ दो, फसाद छोड़ दो, और एक अमन भरी ज़िंदगी को क्यों नहीं गुजारते हो। अच्छा, अभी यहाँ पर मेरा एक लास्ट पॉइंट ये है कि जो है ना दुनिया में चाहे जितनी भी जंगें हो जाएं, चाहे जितनी भी जंगें हो जाएं, सबका जो है ना एक मेन टॉपिक है, उनका एक मेन पर्पस है। और आजकल के इस वर्ल्ड में जंग का मतलब पैसा कमाना होता है। जितना ज़्यादा जो है ना किसी भी मुल्क में जंगें होते रहेंगे, उतना ही ज़्यादा जो है ना क्या होगा, वहाँ पर मार्केट प्लेस ज़्यादा होगा, वहाँ पर वेपन्स की प्राइस ज़्यादा होगी। तो जो है ना आज के इस लेक्चर से अगर आपने कुछ भी सीखा जंग के बारे में, जो है ना जंग का जो है ना पर्पस क्या होता है, कि जो है ना जंग कैसी कौमों को तबाह कर सकता है या कैसे चीज़ों को बिगाड़ सकता है, या जंग की रियलिटी क्या है, तो अपने टॉप लर्निंग्स कमेंट में ज़रूर लिखना। और जो है ना मुझे जो है ना सजेस्ट करना कि जो है ना आने वाली वीडियो में आप लोगों के लिए किस टॉपिक के ऊपर और किस चीज़ के रियलिटी के ऊपर बात करूँ। तो तब तक के लिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में, एक अगले उम्मीद के साथ, एक अगले आगाही के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।